क्या आपको पता है जिस काम को भारत में दशकों तक सिर्फ इसरो ही किया करता था, आज वही काम एक प्राइवेट स्टार्टअप ने करके इतिहास रच दिया है। एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी शुरुआत कुछ इंजीनियर्स ने किया था और आज वही कंपनी दुनिया को बता रही है कि भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब उड़ान भर चुका है। इस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस और इसके रॉकेट का नाम है विक्रम-1। लेकिन सवाल है, आखिर स्काई रूट है कौन? विक्रम-1 इतना खास क्यों है? क्या आने वाले समय में भारत स्पेस इकोनॉमी का सुपर पावर बन सकता है? तो इन सारे सवालों का जवाब देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा केयर, जहां हम एजुकेशन, साइंस, टेक एंड करंट अफेयर्स को आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और चलिए देखते हैं। 1969 में इसरो की स्थापना होती है। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन भारत चांद पर पहुंचेगा। मंगल ग्रह, चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3, ऐसे मंगलयान, आदित्य L1, ये सारे जो मिशन है उस मतलब ऐसा मिशन भी सक्सेसफुली कंडक्ट करेगा। तो आगे चलने से पहले ये इस सवाल का जवाब आप दीजिए, कमेंट करें कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ इसरो। ऑप्शन ए है हमारा होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। आप इस सवाल का जो जवाब है वो वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो कमेंट करें। साल 2000। स्काई रूट एरोस्पेस ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसकी स्थापना 2018 में हुई। इसके जो फाउंडर हैं पवन कुमार चंदाना और नागा भारत डाका, ये पहले इसरो में साइंटिस्ट हुआ करते थे, वहाँ पे काम किया करते थे। गवर्नमेंट ने महसूस किया कि स्पेस सेक्टर का भविष्य केवल गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहा जा सकता, इसलिए प्राइवेट इनोवेशन भी ज़रूरी है। चूँकि अमेरिका में और चाइना में भी प्राइवेट सेक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे आ रही है, तो फिर भारत ने भी ये सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। दुनिया की कुछ कठिन इंजीनियरिंग माना जाता है स्पेस सेक्टर। साल 2022 में 18 नवंबर को एक रॉकेट लॉन्च किया था विक्रम-S नाम से, सबसे पहली बार स्काई रूट एरोस्पेस ने। इसे प्रारंभ मिशन कहा गया। यह एक सब ऑर्बिटल रॉकेट था, यानी यह स्पेस तक गया, लेकिन ऑर्बिट में सैटेलाइट स्थापित करने के लिए नहीं बनाया गया था। फिर भी यह मिशन बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ था, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी का रॉकेट स्पेस तक पहुंचा था। यहीं से पूरी दुनिया का ध्यान स्काई रूट की ओर बढ़ा और फिर इसको फंडिंग वगैरह भी मिलना शुरू हो गया। ये जो फोटो देख रहे हैं सब सेलिब्रेट करते हुए, ये मतलब इस जो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, इसका जो एवरेज एज है, यहाँ के जो काम करने वाले सारे पीपल्स हैं, उसका एवरेज बताया जाता है 28 साल, यानी पूरी तरह से यंग पीपल्स का ये कोलैबोरेशन है, समझिए। तो विक्रम-1 की अगर बात करें तो यह एक ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, यानी यह सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। इस रॉकेट की सबसे बड़ी खासियत कुछ इस प्रकार है कि 3 स्टेज वाला सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स हैं, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर, 3D प्रिंटेड इंजन कंपोनेंट्स है, लाइट वेट डिज़ाइन है, कम लागत में सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमताएं हैं। हालांकि अभी इसरो ने बहुत ज़्यादा हेल्प इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादातर जो विक्रम-1 जो लॉन्च करा गया है उसमें इसरो ने बहुत ज़्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा है। इससे फ़ायदा होगा इसरो को कि ये गगनयान, चंद्रयान, बड़े बड़े जो बिग और डीप मिशन है उस पर फोकस कर पाएगी, और छोटे छोटे जो रॉकेट लॉन्च वाली से जो छोटे काम है वो सारा जो है प्राइवेट सेक्टर इसको हैंडल करेगी। इस लॉन्च से भारत को फ़ायदा क्या होगा? इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे इंडिया अब केवल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट स्पेस पावर नहीं रहेगा बल्कि कॉमर्शियल स्पेस पावर भी बन सकता है। हजारों नई जॉब्स पैदा होंगी। रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मटेरियल साइंस, हर सेक्टर में जो है अवसर बढ़ेंगे। विदेशी कंपनियां इस तरह से निवेश भी करेगी और इसरो अब डीप स्पेस मिशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकेगा, जबकि कॉमर्शियल लॉन्च प्राइवेट कंपनियां संभाल लेगी। इस तरह से जो है हमारा देश इंडिया अब दुनिया में तीसरा ऐसा देश बन गया है आफ्टर यूएसए एंड चाइना टू लॉन्च, जिसकी जो प्राइवेट कंपनी है वो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है। ठीक है, तो ये एक अपने आप में अगर स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप की बातें करें तो लगभग 400 से प्लस जो न्यू स्टार्टअप इंडिया में अभी एक्टिव हैं। इस स्पेस सेक्टर में करीब वैल्यूएशन अभी के समय में जो वैल्यूएशन बताई जा रही है वो लगभग 70,000 करोड़ का है, जबकि आने वाले डेकेड्स अगले 10 सालों में ये 4 से 5 गुना और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ह्यूज मनी यहाँ पे बना सकती है प्राइवेट कंपनियां, इसलिए इतने ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रही है। स्काई रूट मिशन एक लो अर्थ ऑर्बिट मिशन है जो लगभग 450 किलोमीटर अर्थ सरफेस से 450 किलोमीटर की दूरी पे जो है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अभी बनी है। तो कुछ अंतर है स्पेस सेक्टर में। जैसे प्राइवेट स्पेस सेक्टर में जैसे इसरो जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इंडियन जो न्यू स्टार्टअप है उसको अपना क्या बोलते हैं उस ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करती है ताकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम पड़े। जबकि स्पेस एक्स जो यूएस में है वहाँ का अलग ही उसका सिस्टम है, वो पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट है नासा से। नासा हेल्प वगैरह कुछ नहीं करती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस। लेकिन अभी ज़रूरत है भारत देश को थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट करने की यहाँ का स्टार्टअप्स को, इसलिए इसरो भी कर रही है वही चीज़। क्या स्काई रूट आने वाले समय में स्पेस एक्स को चैलेंज कर सकती है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। हाँ, लेकिन जाने से पहले जो एक सवाल था उसका जवाब आगे देते हैं। इसरो का सबसे पहले जो नाम था, इनिशियल नेम, वो इनकोस्पार था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसकी स्थापना 1962 में हुई, 1962 में। ठीक है, उसके बाद ये इसरो में बदली हुआ, मतलब इसका रीनेम हुआ इसरो। हाँ, ये कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 पुनर्गठन हुआ इसका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और स्पेस कमीशन की स्थापना की गई, जिसके बाद इसरो सीधे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आ गया। फाउंडर की बात करें तो विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी उनको कहा जाता है। यही है मुख्य जो मेन संस्थापक है। इनमें जो हेल्प भी करा था होमी जहांगीर भाभा ने। जो होमी जहांगीर भाभा को जो मेन फाउंडर बोला जाता है वो परमाणु के लिए बोला जाता है। न्यूक्लियर जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनको संस्थापक बोला जाता है। तो विक्रम साराभाई में अगर रिवीजन के तौर पे बताएं तो 1962 में इनकोस्पार की स्थापना हुई। 1963 में थुम्बा जो केरल में जगह है वहाँ से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। 1969 में इसरो की पुनर्स्थापना हो गई, इनकोस्पार से इसरो बन गया। और ये 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड स्पेस कमीशन की स्थापना की गई इसी से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।